नहीं होंगे सब, देखो टू टू से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। दो वर्ड्स, दो रोज। पहले रो में क्या है, x की वैल्यू, सेकंड रो में उसकी, तो लेटर से x का वैल्यूज है x1, x2, x3 ऐसे अप टू xn, और उनकी प्रोबेबिलिटीज है p1, p2, p3 अप टू pn। तो अगर हमने ऐसा टेबुलर फॉर्म बना दिया तो इट विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अगेन यहाँ पे कंडीशन बोलो क्या होंगी, सेम प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन सबका। सर यहाँ पे भी कंडीशंस वही, यहाँ पे भी कंडीशंस वही, फिर नाम अलग अलग दोनों जगह कंडीशन सेम ही डाली है मैंने, तो नाम अलग अलग क्यों दिए मैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन both are running the same, so why there are two different names for the same thing? Way of representation, way of, in probability distribution we are representing our answer in form of an, here we are representing in terms of a formula। the way of writing देखो यहाँ कैसे, वहाँ कैसे। तो अगर आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, टेबल में, जहाँ क्या होंगे, दो रो, पहले रो में x की वैल्यू, सेकंड रो में उसकी, तो हम बोलेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, है दोनों सेम ही, खाली नाम अलग अलग है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इन द डिफरेंट वे। तो अगर मैं यही एग्जांपल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहूँ, तो बोर्ड पे किया मैंने, फर्स्ट रो में x की वैल्यू, सेकंड रो में प्रोबेबिलिटीज क्या दी, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 प्रोबेबिलिटीज, ओके। उसको हम क्या बोलेंगे, दिस, और फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर हमको सब ने कभी भी पूछ लिया कि फाइंड, आपको क्या बनानी है, टेबल। उस टेबल के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, तो आज हमने सीखा, पहले हमने वही सीखा, हाउ टू फाइंड x, सेकंड फाइंड करना सीखा है अभी तक, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना नहीं सीखा है अभी तक। जस्ट हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दे दी, उसमें खाली पुट करके हमने चेक की दो कंडीशंस। धीरे धीरे समझ में हम देखेंगे कि x की वैल्यू के बाद उनकी प्रोबेबिलिटीज कैसे फाइंड करते हैं।